वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स। हम कर रहे हैं द सीक्रेट द मैजिक रोंडा बन की बुक। और आज हम हैं डे 8 पे। डे 8 है द मैजिक इंग्रेडिएंट। ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मैजिक हो जाएगा। ये बुक मुझे इतनी पसंद इसलिए है क्योंकि इस बुक में लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करना बहुत इजीली बताया गया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कांक्षा। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और मोटिवेटर हूँ। एंड मैं लोगों के साथ जो भी लाइफ में मुझे लर्निंग मिल रही है, जो भी चैलेंजेस, जो भी मेरी ट्राइब से मुझे सीखने को मिल रहा है, वो इस चैनल पर डालने की कोशिश करती हूँ ताकि हम एक हील्ड और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। तो आज हम हैं डे 8 पे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने डे 7 तक नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल पे जाकर द मैजिक की प्लेलिस्ट में जाइए और डे 7 तक कंप्लीट करके आइए, देन डे 8 पे चलिए। ओके। Thanks for the food before you eat is a tradition that has been followed for the thousands of years, dating back to the ancient Egyptian. खाने से पहले थैंक यू कहना ये एक पारंपरिक इजिप्शियन प्रथा है और हम तो इंडियंस हैं तो ये हमारे यहाँ पे भी बहुत किया जाता है। बट जैसे जैसे हम फॉरवर्ड होते जा रहे हैं एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, हम ये सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। बट इसके पीछे स्पिरिचुअलिटी के पीछे साइंस है। तो जब आप उस साइंस को समझेंगे तो स्पिरिचुअलिटी को आप वापस फॉलो बैक कर पाएंगे। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे दादाजी खाना खाने से पहले हमेशा प्रणाम करते थे और कुछ अन्न का हिस्सा बाहर निकालते थे और फिर वही चीज़ गाय को खिलाई जाती थी, है ना? गाय, कौवा इसको खिलाई जाती है। तो ये जो भी किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हम खाने के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. अब 21st सेंचुरी है, बहुत फास्ट भाग रहा है टाइम। तो अगर हम खाने के लिए थैंकफुल होने लग जाएंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ग्रैटिट्यूड को हमारे जीवन में ला पाना। बट यूजिंग द सिंपल एक्ट ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एज अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेटफुल विल इंक्रीज द मैजिक इन योर लाइफ। अब आपको ग्रेटफुल होना सीखना है, इसका आपको साइंटिफिक रीज़न भी समझ में आ गया। आप ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बट बात होती है कि हम तब सीख पाते हैं जब हम चीज़ों की प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो खाना खाना और पानी पीना या कुछ और ड्रिंक्स लेना, चाय, कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं पूरे दिन भर में, ये एक अपॉर्च्युनिटी हो जाएगी आपके लिए, आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की। क्योंकि जब भी हम द मैजिक को किसी के साथ शेयर करते हैं तो पहली चीज़ आती है कि हमें तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है, हम कैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आपको डे टू डे लाइफ के अंदर ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना सीखना पड़ेगा। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think a function normally and body felt weak. अब आप सोचिए जब आप भूखे होते हो तो क्या आपका किसी काम में मन लगता है? आप कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि आपको बहुत वीकनेस फील होती है। You might have started to tremble, your mind become confused and your feelings plummeted. अब जब भी आप भूखे होते हो तो आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, आपका माइंड भी नहीं लगता है। ऑल ऑफ दिस कैन बी हैपन आफ्टर नॉट ईटिंग फॉर जस्ट फ्यू आवर्स। और ये सब कुछ हो जाता है अगर आप बहुत कुछ समय के लिए खाना नहीं खाओ। यू नीड फूड टू लिव, टू थिंक। आपको फूड की ज़रूरत है जीने के लिए और सोचने के लिए, टू फील गुड। एंड सो देयर इज़ अ ग्रेट डील टू बी ग्रेटफुल फॉर द अबाउट द फूड। जब हम इस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे हर बार ग्रेटफुल होने के लिए, तो आप दिन भर में कितनी बार आप खाना खाते हैं, दिन भर में कितनी बार आप पानी पीते हैं या कोई ड्रिंक पीते हैं, तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ जाएगी कि आप बहुत बार थैंकफुल होना सीख सकते हैं। टू फील इवन मोर ग्रैटिट्यूड फॉर द फूड, टेक ए मोमेंट एंड थिंक अबाउट ऑल द पीपल हू कंट्रीब्यूटेड टू यू हैविंग फूड टू ईट। और कैसे सोच सकते हैं आप? देखिए, कंस्ट्रक्टिवली सोचना पड़ेगा आपको ग्रैटिट्यूड के लिए। ऐसा नहीं कि डे 1 पे ही आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करने लग जाएँगे, नहीं। आपको अपने माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा कि ग्रैटिट्यूड करने से मेरी ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव शिफ्ट आएगा, मेरा माइंडसेट पॉज़िटिव हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको सीखना है। ये एक आर्ट है, ये एक टेक्नीक है जिसकी वज़ह से आपका माइंडसेट पॉज़िटिव हो सकता है ना? तो आपको क्या सोचना है कि ये फूड जो मेरी प्लेट में आया है, इसके अंदर कितने लोगों का रोल है? यानी जैसे एक फार्मर का रोल है, उसने इसको उगाया, उसके बाद एक शॉपकीपर का रोल है, फिर ये जिसने खरीदा है उसका रोल है, फिर किसी ने आपके लिए वो खाना बनाया होगा उसका रोल है, या आपने खुद ने भी अगर वो खाना बनाया है तो वो आप अपने आप को भी थैंक यू कह सकते हैं। तो खाना आपकी प्लेट तक आने तक बहुत सारे लोगों का रोल होता है। उन हर स्टेज पे आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, उन हर पर्सन को आप याद करके ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं।
For you eat fresh fruit and vegetables, the grower had to plant and nurture. अगर आप fresh fruit खा रहे हैं, vegetables खा रहे हैं, तो इसको किसी ने बोया है ना? The fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready to harvesting. और उस फ्रूट और वेजिटेबल को डेली पानी पिलाया गया है, उसका ध्यान रखा गया है ताकि वो अच्छी तरीके से बन पाए. Then देयर आर द पिकर्स, द पैकर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स. और उसके बाद जो उनको पिक करता है, जो पैक करता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड द ट्रांसपोर्टेशन पीपल हु ड्राइव इनर्मस डिस्टेंस डे एंड नाइट. और जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लाता है, ले जाता है सामानों को, टू इंश्योर दैट एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल इज डिलीवर्ड फ्रेश टू यू, है ना. जो भी पर्सन इस चीज़ की प्रोसेस में लगा हुआ है, क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल ज़्यादा दिन तक नहीं लगते हैं, तो सब वो फास्ट फास्ट काम करते हैं एंड अवेलेबल ईयर अराउंड, और आपको वो जल्दी से जल्दी मिल जाए. थिंक अबाउट द मीट ग्रोवर्स, फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स, कॉफी एंड टी ग्रोवर. जो भी आप खाते हैं, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो जो भी वो बनाता है करता है, फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स, कॉफी, टी ग्रोवर्स एंड ऑल द पैकेज्ड फूड कंपनीज हु वर टायरलेसली टू प्रोड्यूस द फूड वी ईट. तो जो भी वो खाना बनाने के लिए काम कर रहा है, उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं. द वर्ल्ड्स फूड प्रोडक्शन इज द ब्रेथ टेकिंग that takes place every day, and it's all work when you think about the number of people involved in the maintaining the world's food and drink supplies to the stores, restaurants, supermarkets, cafe, airplanes, schools, hospitals and every home on the planet. आप सोचिए कि प्लेन इस अर्थ प्लेनेट पे कितने घर हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने सुपरमार्केट्स हैं, कितने कैफे हैं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं. तो वहाँ पर सब जगह फूड सप्लाई हो रही है, फूड मिल रहा है. हम उस हर प्रोसेस के लिए थैंकफुल हो सकते हैं. फूड इज ए गिफ्ट. फूड क्या है? हमें गिफ्ट मिला है. गिफ्ट ऑफ नेचर. कहाँ से मिला है? नेचर से. बिकॉज देयर वुड बी नथिंग फॉर एनी ऑफ अस टू ईट इफ नेचर डिडंट सप्लाई अस. अगर हमारे को नेचर ने ये फूड नहीं प्रोवाइड किया होता तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता. विद द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू ग्रो फूड. और हमारे को नेचर ने क्या दिया है? सॉइल दिए, न्यूट्रिएंट्स दिए, वाटर दिया है. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो फूड. वाटर के बिना भी कोई फूड नहीं होता. वेजिटेरियन, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ कुछ भी नहीं होता. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathroom. वाटर की वजह से हमारे घरों के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैनेज होती है. हम हमारा खाना बना सकते हैं, हमारे फूड को ग्रो कर सकते हैं, हमारे गार्डन्स मेंटेन रहते हैं, हमारे बाथरूम्स में पानी इजीली आ जाता है. सस्टेन एवरी व्हीकल दैट मूव, सपोर्ट आवर हॉस्पिटल, फ्यूल, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, enable transportation, make our roads, make clothes and every consumer product and appliances on the planet, make plastic, glass, metal and make life-saving medication, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our body alive. Water glorious water, है ना. तो वाटर का जो इम्पोर्टेंस है बताया कि वाटर के बिना हमारी कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती है. इफ देयर इज ए मैजिक ऑन द प्लेनेट, इट इज कंटेंट इज इन वाटर. तो अगर कुछ भी लाइफ में मैजिक है तो वो किसके अंदर है? वाटर है. तो एक सिंपल टेक्निक जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, जब भी आप अपना पानी का ग्लास लें, उसको हाथ में पकड़ें, कुछ 2-3 चीज़ें आप अफ़र्म कर सकते हैं, जो भी अफ़र्मेशन आप यूज़ करना चाहते हैं. जैसे मेरा फेवरेट है कि आई एम काम एंड आई एम पीसफुल एंड थैंक यू वाटर, ऐसा करके आप उसको पी जाएँ. तो ये जो मैजिक वाटर टेक्निक भी आप ग्रैटिट्यूड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. वेयर वुड बी विदाउट फूड एंड वाटर. अब आप खुद सोचिए कि बिना पानी और बिना खाने के क्या हो सकता है. वी सिंपली वुडंट बी हियर. हम यहाँ होते ही नहीं. नन और आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स वुड बी हियर आइदर. और वो भी नहीं होते. दूसरे प्लेनेट पे लाइफ क्यों नहीं है? अर्थ प्लेनेट पे ही क्यों लाइफ है? क्योंकि अर्थ प्लेनेट पे वाटर है, बाकी प्लेनेट्स पे वाटर नहीं है. अगर दूसरे प्लेनेट पे वाटर होता तो वहाँ भी लाइफ होती. तो वाटर इक्वल टू लाइफ. तो आज से वाटर के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए. ये छोटी बात नहीं है. नेचर की तरफ से गिफ्ट है आपको, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है आपको. Where would be without food and water? We simply wouldn't be here. Okay, we wouldn't have this day any tomorrow, but here we are on this beautiful planet together, living our life with challenges and joys because nature's gift of food and water.
बट हम सब यहाँ पर हैं, प्लेनेट पे रह रहे हैं, कभी जॉय के साथ रह रहे हैं, कभी चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस से भी हम बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास फूड है और हमारे पास वाटर है। तो इसलिए कहिए मैजिक वर्ड, थैंक यू बिफोर यू ईट और ड्रिंक एनीथिंग इन एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन एंड ग्रैटिट्यूड फॉर द मिरेकल ऑफ फूड एंड वाटर। तो कुछ भी आप खाएं, कुछ भी आप पिएं, उससे पहले आपको थैंक यू फील करना है, एंड देन उसके बाद वो खाना और वो पीना शुरू करना है। The incredible thing is that when you are grateful for the food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impact the world supply। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब आप फूड एंड वाटर के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं तो उसकी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है। ग्रैटिट्यूड में हम क्या सीख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नी में हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि जिस भी चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे वो बढ़ने लग जाएगा। तो जब हम फूड एंड वाटर के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे तो हम पहली बात तो उसकी वैल्यू करना सीखेंगे, हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे और यूनिवर्स में उसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी राइज हो रही है। इफ इनफ पीपल फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर द फूड एंड वाटर, it would actually help the people who are starving and great in need। तो बहुत सारे लोग अगर ग्रेटिट्यूड करने लग जाएंगे जिनको फूड मिला है, तो इट्स हाईली प्रोबेबिलिटी कि जो लोग अभी भी स्टारवेशन में है, जिनको खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर फूड एंड प्रॉपर वाटर नहीं मिलता है, क्लीन वाटर नहीं मिलता, उनको भी मिलने लग जाए, क्योंकि एट द एंड वी ऑल आर वन। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब इस प्लेनेट अर्थ पे हैं। तो अगर किसी एक को मिल रहा है, इट्स आवर ड्यूटी कि हम उसके लिए ग्रेटफुल हों, ताकि जिनको नहीं मिल रहा है उन्हें भी मिलना शुरू कर दे। By the law of attraction, the Newton's law of action and reaction, the action of the mass gratitude must produce an equal mass reaction। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और न्यूटन ने क्या कहा है, अगर मास ग्रैटिट्यूड होगा, मतलब बहुत सारे लोग दिल से ग्रेटफुल होंगे, आप ये देखेंगे कि द मैजिक बुक जो भी पढ़ता है ना, जो भी पढ़ता है वो उसको शेयर करता है, क्योंकि उसके अंदर वो फीलिंग आने लग जाती है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब मेरे पास रिकॉर्डिंग के आइटम्स नहीं थे और मुझे इतना सब कुछ जैसे अपलोड करना, यूट्यूब की वीडियोस बनाना नहीं आता था। दैट टाइम भी मेरे को जिन जिन लोगों को ये बुक शेयर करनी थी मैंने सबको शेयर करी थी। बट जब मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ एंड अच्छा खासा यहाँ पे लोग आने लगे, बहुत सारी सोल से इंटरेक्शंस होने लगा, तो मेरे मन में यही आया कि बस द मैजिक को रिकॉर्ड करके मुझे डालना है ना। अभी भी मैं सीख रही हूँ, टेक्निकल एंड पे मैं इतना नहीं जानती हूँ चीज़ों को, तो मैं सीख रही हूँ वो। बट हाँ, मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट मैं वॉइस नोट बनाकर वीडियो बना के डाल सकती हूँ, तो मुझे डाल देना चाहिए। इन फ्यूचर अगर मुझे 1-to-1 वीडियोस बनाना भी आ जाए, यानी ज़ूम सेशंस पे भी बनाना आ जाएगा, तो वो भी मैं करूँगी, बिकॉज़ आई रियली वांट कि हम बहुत ही मास लेवल पे आकर ग्रैटिट्यूड को फ़ील करें और ग्रैटिट्यूड को शेयर करें। तो इक्वल मास रिएक्शन आएगा, which would change the circumstances of the scarcity of food and water for everyone on the planet। जो भी जिसको भी कमी मिली, क्योंकि हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस प्लेनेट अर्थ पे जिनको खाने को नहीं मिलता है उस दिन, तो हम उनके लिए भी एक तरीके से वहाँ नहीं होते हुए भी हेल्प कर सकते हैं। इन एडिशन योर ग्रैटिट्यूड फॉर द फूड एंड वाटर कीप्स द मैजिक कंटिन्यूइंग इन योर लाइफ। और आपकी लाइफ में तो मैजिक आता ही रहेगा, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में, आप हायर फ्रिक्वेंसी में हैं, and it will weave glorious golden thread through everything that is clear to you, everything that you love and everything that you are dreaming of। और आप जो भी लाइफ में चाहते हैं वो धीरे 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 आपकी लाइफ में आना शुरू कर देगा, क्योंकि आप हायर एनर्जी में हैं। इन एंशियंट टाइम पीपल बिलीव दैट व्हेन दे ब्लेस देयर फूड एंड वाटर विद द ग्रैटिट्यूड इट प्यूरिफाइड whatever they were blessing। And when you look at the theories and discoveries that the quantum physics have made in the recent times, such as the observer effect, the ancients may well have been right। तो जब पुराने समय के लोगों से आप बात करोगे तो वो यही, आप उनकी थिंकिंग ये थी कि जब आप किसी भी चीज़ को ग्रैटिट्यूड से करते हो, अगर आप फूड ग्रैटिट्यूड से खा रहे हो, आप कोई भी ड्रिंक ग्रैटिट्यूड से पी रहे हो, तो आप उस चीज़ को प्यूरिफाई कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अटेट कर रहे हो। और जब आप क्वांटम थ्योरीज देखेंगे जो फिजिक्स की है, जो साइंटिस्ट ने निकाली है, उनको देखेंगे तब भी आपको सेम ही कंक्लूजन मिलेगा। तो बस कहने का तरीका अलग है, बिलीव्स अलग है, बट एंड रिजल्ट सेम है। The observer effect in the quantum physics refers to changes that act of the observation makes on whatever being observed।
Imagine if we focusing on the gratitude on the food and drinks changed their energy structure. अब आप कुछ सोचिए कि एटम लेवल पे जाकर जब आप फिजिक्स के अंदर इसकी थ्योरी होती है, तो जब किसी फूड को ब्लेस करा जाता है, अच्छा बोला जाता है, तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो ये एक प्रूफ आया साइंस की तरफ से कि यस, जब आप खाने को ब्लेस करेंगे, आप जो पी रहे हैं उसको आप ब्लेस करेंगे, तो उसके अंदर कुछ चेंज होता है, कुछ पॉजिटिव शिफ्ट होता है, और वही जब आप खुद अंदर अपने बॉडी के अंदर लेंगे तो वो शिफ्ट आपके अंदर भी आएगा। that everything you consumed had a ultimate effect of the well-being of your body। तो जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ फूड खाना शुरू करेंगे तो आप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं हर बार यही बोलती हूँ कि ग्रेटिट्यूड करने के इनफाइनाइट फायदे हैं, इनफाइनाइट आप रोज फाइंडिंग्स पा सकते हैं, बस आपको इसको प्रैक्टिकली और विद बिलीफ करना है। और मैं साइंस इसलिए एसोसिएट करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी साइंस स्टूडेंट रही हुई हूँ। मुझे भी लगता है कि नहीं, माइंड को पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ करना ईजी हो जाता है। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with the food and drink is to really savor that you were eating or drinking. When you savor your food and drinks, you are appreciating them, being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of the eating food and drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or flavor of the liquid before you swallow it, you will find that when you focus on the food, drink in your mouth and savor it, the flavor seems to be explode, and when you don't focus, the flavors weaken dramatically। अब आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, इन द मिडल आप उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो फ्लेवर्स हैं आपके फूड के वो एनहांस होना शुरू हो गए। और कई बार जब आप उस चीज़ को नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चल रहा है आप क्या खा रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा है जो फूड की कंप्लेन करते रहते हैं, कांस्टेंट कंप्लेन करते रहते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। तो वो चीज़ क्या हो रही है, मतलब आपको जो भगवान ने दिया है आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तो डेफ़िनेटली ना वो आपकी बॉडी को लगने वाला है, ना वो आपके माइंड को अच्छा फ़ील कराएगा, ना वो आपके हार्ट को अच्छा फ़ील कराएगा, है ना? और ये उसको भी बुरा फ़ील कराएगा जिसने वो फूड बनाया है। तो अनग्रेटफुल रहना मुझे लगता है कि लाइफ़ की सबसे बड़ी सिन है। एक तरीके से अगर आप अनग्रेटफुल हैं ना लाइफ के लिए, तो ये एक तरीके से आपके ऊपर एक बोझ है, उसको आप उतार सकते हैं अगर आप अवेयरनेस में आते हैं। तो आज ही से ही अपने जीवन में ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए, जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, ग्रेटफुल होइए। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं, उनकी तरफ देखिए। इट्स योर एनर्जी टू फोकस एंड ग्रैटिट्यूड दैट इंस्टेंटली एनहांस द फ्लेवर। तो जब आप ग्रेटफुल होंगे तो आपके फ्लेवर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और वो कैसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बिफोर यू ईट और ड्रिंक एनीथिंग टुडे, whether you are about to eat a meal or piece of fruit and snack, or to have a drink anything including water, take a moment to look at what you are about to eat and drink in your mind and loud to say magic word thank you। तो आज ये करके देखिए, प्रैक्टिकली करके देखिए, जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आपका माइंड कन्विंस हो जाएगा कि मुझे इसी तरीके से जीना है। ओके, तो आज आप कुछ भी खाएं, चाहे एक फ्रूट का पीस खाएं, चाहे आप अपना पूरा होल मील लें, उसके लिए थैंकफुल होइए, मैजिक वर्ड बोलिए थैंक यू, एंड उसके बाद उस चीज को अपनी आगे की लाइफ में लेके आइए, मतलब आप उसको खाइए। ओके, and if you can just take one mouthful, really showering it, it will not increase your enjoyment and it will help you to feel more gratitude। और जैसे जैसे आप ये करते जाओगे, आप आपकी ग्रैटिट्यूड करने की जो आदत है या जो ग्रैटिट्यूड करने की इच्छा है वो बढ़ती जाएगी। यू कैन ऑल्सो ट्राई समथिंग आई डू विच हेल्प्स मी टू फील एवर मोर ग्रैटिट्यूड। अब ऑथर अपना आइडिया बता रही है। When I say the magic word, I wave my fingers over my food and drink, though I am sprinkling them with the magic dust। ऑथर कह रही है कि जब भी मैं ऐसा करती हूँ, थैंक यू वर्ड्स बोलती हूँ या मैजिक वर्ड बोलती हूँ, तो मैं ऐसा फील कराती हूँ अपने फिंगर से, जैसे मैजिक नहीं करते हम, मैजिक डस्ट डल रहा है फूड के अंदर, बहुत सारा मैजिक हो रहा है। एंड आई इमेजिन दैट द मैजिक डस्ट इंस्टेंटली प्यूरिफाइज एवरीथिंग। और वो फील करती है कि जो भी मैजिक डस्ट उनके हाथों में थी वो फूड को और प्योरीफाई कर रही है। डूइंग दिस हेल्प हैज हेल्प्ड मी रियली फील दैट ग्रैटिट्यूड इज द मैजिक इंग्रेडिएंट। और इसने मुझे हेल्प किया है कि ग्रैटिट्यूड एक मैजिक इंग्रेडिएंट है, एंड आई वांट टू ऐड इट टू एवरीथिंग आई ईट एंड ड्रिंक। और ऑथर कहती हैं
कि वो हर चीज़ जो खाती हैं, पीती हैं, उसके अंदर वो डालती हैं। इफ़ यू फाइंड इट मोर इफेक्टिव देन यू कैन इमेजिन दैट यू हैव ए शेकर ऑफ मैजिक डस्ट in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into the drink। आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि आपके पास एक मैजिक डेट का शेकर है जिसके अंदर बहुत सारा मैजिक डस्ट है, और जैसे ही आप कुछ खाने वाले हैं, जैसे ही आप कुछ पीने वाले हैं, उस पर आपने उसको डस्ट कर दिया एंड देन उसके बाद आपने खा लिया। If at any time during the day you forgot to say the magic word thank you before you eat and drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to that time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second and two before you eat and drink and say the magic word। अब ऑथर ये कह रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बिजी हो रहे हैं या हमारे माइंड में कुछ और काम चल रहा है, तो हम उस करना चीज भूल गए, तो हम क्या करें, जब हम शांति से बैठे आंखें बंद कर करके वापस हम पास्ट में जाए। देखिए, अवेयरनेस की जर्नी और हीलिंग की जर्नी आपको पास्ट में ले जाने के लिए तभी बोलती है जब वो पास्ट में जाना आपके लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज हम बैड चीज़ों के लिए तो बहुत बार पास्ट में चले जाते हैं, बट हम अब अच्छी चीज़ों के लिए पास्ट में जाना सीख रहे हैं कि आप जाइए, उस चीज़ को फील कीजिए जब आप खाने ही वाले थे, और उससे पहले ही विजुअलाइज करके एंड देन थैंक यू बोलिए। हमारा जो ह्यूमन माइंड है इतना ब्यूटीफुल है कि हम जो चाहें वो सोच सकते हैं उससे, तो क्यों ना हम अच्छा सोचना शुरू करें, क्यों ना हम कंस्ट्रक्टिव सोचना शुरू करें, क्यों ना हम वो सोचना शुरू करें जिससे हमें हेल्प मिलती है। यू कांट अफोर्ड टू मिस ए सिंगल डे ऑफ बिल्डिंग योर ग्रैटिट्यूड। ऑथर कहती हैं कि आप एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, कि आपने एक चांस भी खो दिया है ग्रेटफुल होने का। योर ड्रीम्स डिपेंड अपॉन इट, और आपके ड्रीम्स इस पर डिपेंड करते हैं। बीइंग ग्रेटफुल फॉर द सिंपल थिंग्स इन योर लाइफ लाइक फूड एंड वाटर इज द वन ऑफ द डीपेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। अपनी लाइफ की फूड एंड वाटर के लिए ग्रेटफुल होना आपके लिए सबसे बड़ा हो सकता है। एंड व्हेन यू कैन फील द डिग्री ऑफ ग्रैटिट्यूड यू विल सी द मैजिक हैपन। और जितना डीप लेवल पे आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे ना, उतना ही लाइफ में आप अपने मैजिक को देख पाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द डे 8 एंड आई होप एंड आई बिलीव कि आपको ये डे बहुत मजा आया होगा। मुझे भी आप सब लोगों के साथ पढ़कर इस डे को बहुत मजा आया है। अब हम इसकी प्रैक्टिसेस को एक बार रिवाइज करते हैं। आज हम करने वाले हैं मैजिक प्रैक्टिसेस नंबर 8। नेम है द मैजिक इंग्रेडिएंट। सबसे पहली जो आपको करनी है प्रैक्टिस, वो करनी है काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसमें आपको क्या करना है, 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है, ग्रैटिट्यूड लिखना है। ग्रैटिट्यूड आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जितना भी आपको कनेक्ट होता है उतना लिखिए, और हमेशा उसके साथ वाई एसोसिएट कीजिए या बिकॉज लिखिए कि आप ग्रेटफुल क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम पीसफुल बिकॉज I'm healing, I'm learning awareness, I'm on the path of awareness, yeah, I'm healthy because I take care of my body। ऐसा जो भी आपके मन में आए वैसे आप ग्रेटिट्यूड लिखिए। ओके, री रीड योर लिस्ट, और उस लिस्ट को आप री रीड कीजिए, वापस पढ़िए, और हर ब्लेसिंग के एंड में आपको कहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उस ग्रेटिट्यूड को फील कीजिए। आज आप अपने डे 8 पे हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आप ग्रेटिट्यूड को डीप लेवल पे फील कर पाएंगे। नंबर 2, बिफोर यू ईट एंड ड्रिंक एनीथिंग टुडे, टेक ए मोमेंट टू लुक एट what you are about to eat and what you are about to drink in your mind and loud से मैजिक वर्ड थैंक यू। आप जो भी कुछ खाने वाले हैं, जो भी कुछ पीने वाले हैं, उसको अपने माइंड में इमेजिन करिए और उसके लिए थैंक यू करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इफ़ यू वांट टू यू कैन स्प्रिंकल योर फूड एंड ड्रिंक विद अ मैजिक डस्ट। आप ये फील कर सकते हैं कि आपके हाथ में मैजिक डस्ट है और आप खाने से पहले उस फूड पे वो स्प्रिंकल कर रहे हैं, और ये आपकी लाइफ में मैजिक लेके आएगा। आप हेल्दी होना शुरू कर देंगे, आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल हील होना शुरू हो जाएगी। एंड नंबर 3, सोने से पहले आपको क्या करना है, मैजिक रोक को अपने हाथ में लेना है और मैजिक वर्ड थैंक यू कहना है उस सारे इंसिडेंट्स के लिए जो लाइफ में आज आपको मिले हैं। उन अच्छे इंसिडेंट्स को याद करना है, थैंक यू दिल से फील करना है, और फिर बाद में सो जाना है। मैजिक प्रैक्टिसेस आपकी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकती है अगर आप पूरी ईमानदारी से इन प्रैक्टिसेस को कीजिए। तो मोस्ट वेलकम एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप डे 8 तक आ चुके हैं, बहुत जल्दी हम पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे और आप अपने लाइफ में मैजिक को आता हुआ देखेंगे।